जिस तरीके से कोकरोच जनता पार्टी ने डिजिटल अभियान के जरिए छात्रों को एकत्रित करके जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद छात्रों को जागरूक करके एजुकेशन में एक बहुत बड़ी बदलाव कर दी है, ठीक उसी तरीके से अभी एक वैसा ही डिजिटल अभियान शुरू हुआ है RHA, जिसका अर्थ है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। दोस्तों, इस आंदोलन का थीम ये है कि एक नेशन और एक आइडेंटिटी। 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माण हुआ। उस समय आरक्षण का प्रावधान किया गया क्योंकि उस समय की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उस समय अगड़ी जाति पिछड़ी जाति की एक बहुत बड़ी भेदभाव थी, जिसको ख़त्म करने के लिए उस समय ये डिसीजन लेना बहुत ही अच्छा कदम था और बहुत ही स्वागत योग्य कदम था। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं लगातार अपनी आवाज़ मजबूत कर रहे हैं और लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और वो लोग समय दर समय पे ये मांग उठा रहे हैं कि रिजर्वेशन को कास्ट बेस पे नहीं रखा जाए बल्कि उसे आर्थिक बेस पे रखा जाए। ठीक इसी प्रकार इस डिजिटल अभियान का एकमात्र थीम यही है कि आरक्षण को पूर्ण रूप से ख़त्म करने की ये मांग नहीं कर रहा है, ये आरक्षण को आर्थिक रूप पे पारिवारिक स्थिति के तौर पे देने की मांग कर रहा है, ना कि जाति के आधार पे, क्योंकि जाति के आधार पे अब गरीबी बहुत कम है। इनका कहना है कि अब जाति आधार पे बिल्कुल भी गरीबी नहीं है, अब हर एक जातिया के अंदर गरीबी है और हर एक जातिया के अंदर अमीरी भी आ चुकी है। तो अगर क्रीमी लेयर करके जो भी लोग उसमें अपर लेवल पे बैठ गए हुए हैं और वो लगातार आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, और उनके वर्ग में ही, उनके समाज में ही जो गरीब दबके किस्म के लोग हैं, दबके किस्म के परिवार हैं, उन तक वो आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो उनका बस साफ साफ यही कहना है कि ऐसा समानता लाओ कि आर्थिक रूप पे आरक्षण का प्रावधान करो, ना कि जाति के रूप पे, क्योंकि अब जाति के रूप पे गरीबी नहीं है, अब आर्थिक स्थिति पारिवारिक स्थिति के तौर पे गरीबी है। तो चाहे वो जनरल समाज से पारिवारिक तौर पे गरीब हो या फिर किसी भी कास्ट से पिछले वंचित शोषित से भी हो, तो उनको भी जो है आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जातिगत के आधार पे अब आरक्षण का प्रावधान हटा देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा छात्रों का कहना है, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं का। और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं इस RHA प्लेटफॉर्म को रातों रात इतना ज़्यादा अपना सपोर्ट दे रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखते देखते इनकी पेज की फॉलोवर्स समथिंग 2 मिलियन क्रॉस कर चुकी है और 3 मिलियन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि उन तमाम छात्रों के बीच में भी इस चीज़ की आक्रोश है और उनको इस बदलाव की, उनको इस चीज़ की नीड है जिसके लिए वो सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सत्ता विपक्ष का साफ इसमें कहना है कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो 50% रिजर्वेशन कर दूँगा और ज़्यादा बढ़ा करके। लेकिन फिर बात ऐसी हो जाती है कि वो लोग ये दर्शा रहे हैं कि आखिर हम इस भारत के नागरिक हैं, इस भारत को बनाने में, इस भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने में अपनी इतनी बड़ी अहम भूमिका निभाई है, तो फिर हम तमाम चीज़ें में समझौता क्यों करें। और एक बहुत लंबा समय हो गया, आज तमाम परिवार और तमाम वर्ग के अंदर जो है उस तरीके की गरीबी देखने को मिल रही है। अब किसी भी जाति के अंदर पूर्ण रूप से गरीबी दिखाना ये तो कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि आप फील करके देखिए कि एक समाज है, जिस समाज में एक पॉलिटिशियन बैकग्राउंड का परिवार है और एक जो गांव में बहुत ही गरीब बैठे हुए परिवार के लोग हैं, दोनों में आप अंतर देखिए। लेकिन आरक्षण उनको भी मिलेगा जो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, इसमें क्रीमी लेयर को साइड करने में कोई भी दो मत नहीं है। उन लोगों को आरक्षण अल्टीमेटेड मिलती रहनी चाहिए जो लोग आरक्षण के लिए हकदार हैं। खैर, आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट में रखिएगा। और आप लोगों से हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, अगर आप लोग इस मामले में हमसे डॉक्यूमेंट्री अगर देखना चाहते हैं तो हम तमाम सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं की उस परिस्थिति को दिखाएंगे गांव-गांव में जाकर, जिस परिस्थिति के साथ वो लोग रह रहे हैं और आज उनकी क्या वास्तविक दशा है। जो पहले थी और जो पहले के कंडीशन के अनुसार से जातिगत आरक्षण दिया गया था, क्या वो जातिगत आरक्षण अभी वर्तमान कंडीशन के लिए सही होगा या फिर आर्थिक रूप से देना सही होगा, और सामान्य वर्ग के अंदर भी गरीबी है या नहीं है, इस चीज़ को धरातल पे दिखाने के लिए
अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट करूँगा जिसमें आपको ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचाऊँगा।